बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, अभी मुल्क के अंदर सिर्फ सियासी माहौल ही गर्म नहीं है, सियासी तूफ़ान ही नहीं है, सबकी तवज्जो इस तरफ है, लेकिन असल में एक ख़तरनाक तूफ़ान खामोशी से पाकिस्तान यानी कि सिंध में बदीन, ठट्ठा और केटी बंदर की तरफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। शायद हमारे जो नेशनल मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी सारी की सारी तवज्जो सिर्फ इमरान खान को गिराने और ये इमरान खान का नाम ना लेने और इमरान खान की कवरेज रोकने पर लगी हुई है, जबकि ये जो असल खतरा है बायपरजॉय नामी ये तूफान, नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये कितना खतरनाक है, इससे फौरी तौर पर शहर खाली क्यों करवाए जा रहे हैं, और ये असल में 1999 में आने वाले एक तूफान की समझ लें फोटोकॉपी ही है। वो जो तूफान 1999 में आया था, सेम उसी जगह से ये तूफान उठा है, उसी रूट पर चलता हुआ आ रहा है और उसी रूट से आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी जो शिद्दत है वो भी नाज़रीन कराम उतनी ही बताई जा रही है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि ये उस रूट पर चलता आ रहा है, उसी तरह का तूफान है जो 1999 में आया था। तो जो 1999 में तूफान आया था उसके मुताबिक उस वक्त तकरीबन 300 के करीब, जिनमें से 190 के करीब हलाक हो गए थे, यानी कि जाम बहक हो गए थे, और 150 के करीब जो है वो लोग लापता हो गए थे। तब 1,38,000 घर उस 1999 में आने वाले तूफान से जो है ना वो बर्बाद हुए थे और तबाह हो गए थे, जिससे 2,56,000 एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई थी। यानी कि जितना हम लाइट ले रहे हैं इस तूफान को, जो इस वक्त केटी बंदर और बदीन और ठट्ठा की तरफ और वहां से भारतीय गुजरात की तरफ जा रहा है, उतना इस तूफान को लाइट लेना नहीं चाहिए। इसका क्या महवर है, ये कहां से क्या इसका ओरिजिन है और किस स्पीड से ये बढ़ता हुआ चला रहा है, पहले इस बारे में समझ लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये जो 1999 में आने वाली तूफान की जो है वो फोटोकॉपी है। नाज़रीन कराम, बताया ये जा रहा है कि ये जो तूफान है ये 15 और 16 जून के दरमियान जो है वो पाकिस्तान के बहुत से शहरों को अपनी लपेट में ले लेगा, और कराची इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के दीगर सारी शहरों में ये तबाहकुन खतरा जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी एक्टिव हुई है इस तूफान को रोकने के लिए, यानी कि रोकने से मुराद इस हिफाजती तदाबीर के लिए लोगों को नकल मकानी का कहा जा रहा है, और अगर इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है तो कितने लाख लोग नकल मकानी कर सकते हैं, कितनों को नुकसान होगा, और तूफान पाकिस्तान में कहां कहां तबाही मचाएगा, ये तफसीलात जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब वाला शेरी नमान साहबा जो वज़ीर मौसमियात हैं और मौसमियाती तब्दीली, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ये जो बायपरजॉय साइक्लोन है उसकी दर्जाबंदी शदीद तरीन के दर्जे में की गई है। एक होता है ना, मतलब कि जो तूफान होते हैं वो उतने सख्त नहीं होते हैं, उन्हें शदीद तरीन कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इसकी कैटेगरी जो है वो शदीद तरीन तूफान की कैटेगरी है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये भी कहा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जो है वो जो है ना वो ज़रूरत ज़रूर है। इस वक्त मैं आपको बता दूं तो ये गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान बदस्तूर शिमाल की जानिब रहा है, और इसका फासला कराची से इस वक्त 600 किलोमीटर और ठट्ठा से सिर्फ 580 किलोमीटर रह गया है। तूफान जो है वो 14 जून तक शिमाल की तरफ बढ़ते रहने का इम्कान है, जिसके बाद ये शिमाल मशरिक और जनूब मशरिकी सिंध और भारतीय गुजरात के दरमियान 15 जून की दोपहर को टकरा सकता है। इसके इर्द गिर्द जो हवाओं की जो रफ्तार है वो नाज़रीन कराम 220 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है, जबकि तूफान में 40 फुट बुलंद लहरें पैदा हो रही हैं। 40 फुट तक बुलंद लहरें, यानी कि बहुत ऊंची लहरें हैं जो इस वक्त इस तूफान के अंदर जो है वो पैदा हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 13 से 17 जून तक ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपाकर और उमरकोट में गरज चमक के साथ आंधी का इम्कान है, जबकि इस वक्त जो है ना वो ताज़ा हदायत के मुताबिक माहीगीरों को भी जो है ना वो समंदर में जाने से रोका गया है, और सी व्यू का रोड मकामी रेस्टोरेंट से ख्याबान इत्तेहाद तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खुले समंदर में जाने से रोकने के लिए एक जामे सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू पहले ही शहर मोड़ पर बंद किया जा चुका है, जबकि डॉल्मेन मॉल, क्लिफ्टन से आने वाली ट्रैफिक को सबा एवेन्यू के रास्ते से जो है वो इत्तेहाद की जानिब मोड़ दिया गया है। सी व्यू और उसकी जाने वाली सड़कों पर
15 से ज्यादा चौकियां कायम की गई हैं ताकि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू के कामों में मदद की जा सके। अब नाज़रीन किराम ये समझ लीजिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये 1999 में आने वाले तूफान के बिल्कुल मॉडल पर है। तो इसके ऊपर जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सरदार सरफराज, उनके मुताबिक जो बिपरजॉय है ये 1999 में आने वाले एक समुद्री तूफान का एक्शन रिप्ले है। ऐसी लग रहा है जैसे वही तूफान जो है वो दोबारा से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये तूफान उसी रूट पर सफर कर रहा है जिसमें 1999 वाले तूफान ने सफर किया था। इसकी रफ्तार भी वही है जो कि 1999 वाले की थी और तवक्को की जा रही है कि ये तूफान केटी बंदर से टकराएगा। 1999 वाला तूफान भी केटी बंदर से टकराया था। फिर जनाब ये जो तूफान अभी आ रहा है ये भी उसी जगह से मार्ज़ वजूद में आया है जहां से 1999 वाला आया था, और इसमें जो है ना वो 1999 वाले तूफान की बहुत सारी मुमासलतें मिलती हैं। वाज़ेह है कि बताया जाता है कि जो 1999 में तूफान आया था वो तारीख का, पाकिस्तान के लिए तारीख का बदतरीन तूफान उसे तस्वर किया जाता है, ठीक है। और इसने पाकिस्तान में ठट्ठा और बदीन के इलाकों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त 189 लोग 189 लोग जो है वो जाँ भाग हुए थे, 150 लापता हो गए थे, 1,38,000 घर तबाह हो गए थे। इस तूफान की जाने की वजह से 2,56,000 एकड़ ज़राई ज़मीन तबाह हुई थी और मुतासरीन को काफ़ी अरसे तक आर्जी रिलीफ कैंपों में रखा गया था। तो नाज़रीन किराम बस दुआ कीजिए और हमारी हुकूमत को भी सियासत से हट के थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपनी एहतियात खुद कीजिए, अपनी एहतियात का दामन जो है वो बिल्कुल ना छोड़िए। तो ये इस वक्त की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।